जी, हमको हमको स्पष्ट रूप से ये सोचना चाहिए कि वो स्पष्ट हमारा वो होना चाहिए कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनको ब्रिटेन के इंटरेस्ट में बात करेंगे, ब्रिटेन की इकोनॉमी, और उनको जिम्मेदारी भी इसीलिए दी गई है कि वो ब्रिटेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, इकोनॉमी को बेहतर करें, और जो इमेज कल्टीवेट होके आ रहा है ब्रिटेन के बारे में उससे उससे मुक्ति दिलाएं। अब इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। पहला ये कि उनको वो एक हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं और उसको प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा बात ये कि वो इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं कि वो हिंदू हैं, वो इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं कि इसके पहले दो तीन जो प्राइम मिनिस्टर थे वो फेल हुए, चाहे बोरिस जॉनसन रहे हैं, उन पर करप्शन के मामले थे उसके कारण फेल रहे हैं, लिज ट्रूस चला नहीं पाए, उन्होंने रिजाइन किया। तो ये मजबूरी हो गई थी कंजर्वेटिव पार्टी को कि कोई एक ऐसा नेता चुने जो जो ऐसा नेता है जो अभी की परिस्थिति में संभाल पाए वहां की इकोनॉमी, बाकी सारा। तो हमको इसको उस दृष्टि से देखना ज्यादा बेहतर होगा। अब इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट हैं जहां पर इंडियन और यूके के इंटरेस्ट वो करेंगे, जैसे चाइना के साथ डील करना, यूएस के साथ डील करना, यूक्रेन को लेकर के पॉलिसी। जब हम इन पर बात करेंगे तो बहुत सारे मामले पर इंग्लैंड और इंडिया सेम पेज पर हैं, जैसे चाइना को लेकर के, जैसे और बहुत सारे इश्यूज। तो न्यूज नशा के इस पैनल में विनोद शुक्ला जी के साथ हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी भी हैं, हमारे साथ अरविंद सिंह जी भी हैं, हमारे साथ रविंद्र जी भी हैं। सुरेंद्र दुबे जी, आप पर चलते हैं। हिंदू प्रधानमंत्री बना और ब्रिटेन में भी कहा जा रहा है 210 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई इतना यंग प्राइम मिनिस्टर बना है वहां पे, इतनी यंग एज में बना है। सुरेंद्र दुबे जी, क्या इससे हिंदू हमारे देश के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते, वो अलग बात है। कमला हैरिस भी हैं, ये भी हैं, और भी कई देशों के प्रधानमंत्री बने हैं जो हिंदू मूल के थे। लेकिन क्या पूरे विश्व में आपको लगता है कि इंडिया की साख बड़ी है? जिस तरह से भारतीय मूल के लोग, चाहे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, कितनी भी पीढ़ी जनरेशन के बाद बना हो, लेकिन कहीं ना कहीं टैग आ जाता है कि इंडियन है, मूल उनका जो है भारतीय, जड़ें उनकी भारतीय हैं। क्या इससे विश्व में भारत की साख बढ़ेगी? सुरेंद्र दुबे जी। देखिए, अगर हम बिला वजह खुश होना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने की हमारी आदत हो गई है, तो हमारे देश में यही होता है। हम तो आज देख रहे थे कि वो यहाँ तक हो गया कि हम नोट पर लक्ष्मी गणेश छाप देंगे। हमारे अपना एक अलग गेम है। अगर लक्ष्मी गणेश छापने से अर्थव्यवस्था सुधर जाती तो ऋषि सुनक को तुरंत कर लेना चाहिए था। वो अपना प्रैक्टिस हिंदू। बात यह कि कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको इसलिए नहीं चुना है कि वो हिंदू है, वो एक प्रोसेस से पूरा चुनाव जीते हैं। बिल्कुल। हमको लग रहा है कि हिंदू बन गया है, अच्छा हमारे पास कोई काम नहीं। हम इस बात से चिंतित नहीं कि हमारी इकोनॉमी का क्या है, हम इस बात से चिंतित हैं कि साहब इंग्लैंड में बड़ी महंगाई हो गई है और 2.5 गुना 3 गुना दाम बढ़ गया है और लोगों का जीना मुश्किल होगा। हमारी चिंता ही नहीं कि हिंदुस्तान में दाम कितने बढ़ गए और हमारे यहाँ सांसद कह देता कि वो महंगाई बढ़ने से देश का रुतबा बढ़ता है। हम इस तरह की बिला वजह की बहस में फंसे हुए हैं। देखिए, ऋषि सुनक के पास एकमात्र काम है कि जिस काम के लिए चुने गए कैसे वहां के इकोनॉमी को बेटर करें, जो ब्रेक्सिट के समय से थोड़ा गड़बड़ाई हुई थी और अब कोविड और इसके बाद और हो गई। सर, इस पे भी थोड़ा एक संदर्भ, एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, बिगड़ जाता है। क्वेश्चन ये है कि साख बढ़ी है इंडिया की या नहीं बढ़ी? आपको क्या लगता है इस पे भी कुछ? नहीं, कोई साख नहीं बढ़ी। आई डोंट एडमिट कि नहीं, कोई नहीं बढ़ी। ऋषि सुनक बन जाएंगे या कमला हैरिस बन जाएंगे, इससे हमारी साख बढ़ जाएगी। हमारी साख काफी नीचे डाउन चल रही है और हमारे यहाँ तो आप देखिए वो जो रुपया था इतना नीचे गिर गया और हमारे वित्त मंत्री कह रहे कि रुपया नहीं गिरा, डॉलर बढ़ गया। तो ऐसे देश की कोई साख बढ़ने का मतलब नहीं है। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ,
जो वो नारायण मूर्ति का दामाद होने की बात कही जा रही है। तो आपको क्या लगता है, नारायण मूर्ति के दामाद हैं तो ऋषि सुनक आ करके इन्फोसिस को कुछ विशेष पैकेज दे देंगे, या इंडिया कहेंगे कि यार ये तो अपने ही दामाद, इसको हम भेजे देते हैं, बताओ कितना। ऐसा नहीं होता। देश देश के ढंग से चलते, नौटंकी से नहीं चलते। जो हम नौटंकी कर रहे हैं वो नौटंकी वहां नहीं चलेगी। कमला हैरिस के जमाने में भी कहा गया कि अरे वो तो अपनी बेटी है, और देखिए आज, लेकिन कमला हैरिस ने हमारे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया कि आपके यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। मौका आएगा ऋषि सुनक भी खड़ा कर देंगे, क्योंकि उनके पास मुख्य काम इकोनॉमी को सुदृढ़ करना है, वो इस पर ध्यान देंगे। ये एक जिसको कहते हैं मतलब एक अवसर ही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।